क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 1 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? वेबर मीटर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन, एम्पियर। तो कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा। तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा नंबर है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना वैद्युत क्षेत्र और ना चुंबकीय क्षेत्र। तो एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी ने, फैराडे ने, ओस्टेड ने, गॉस ने। तो इसका कमेंट करके उत्तर आप बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। 6 नंबर है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, पीला या फिर लाल। तो प्रकाश के लिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर वाट है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 8वां नंबर प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बैंकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। कमेंट करेंगे। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, एस्टर है, लवण है। तो साबुन मेरे प्यारे बच्चों लवण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अम्लीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है, कोई नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। फिर है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, CH4 है, C3H8 है, C4H10 है, C2H6 है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। 15 नंबर है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, लसिका में नहीं पाई जाती है लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, पोटेशियम।
तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। 17 नंबर है, जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? अंडाणु है, शुक्राणु है, पुंकेसर है, युग्मनज है। तो जीवों में मादा युग्मक अंडाणु है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, पलिहा में, हृदय में। तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन है, विखंडन है, बीजाणु निर्माण है, उपयुक्त सभी है। तो मुकुलन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु निर्माण भी है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक 20 बहुविकल्पीय हो गए जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो 4 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो ये भी 4 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एक करना है आपको, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, और 4 जो है संतुलित रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, इनका लिखना है आपको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलेन की बोरियम क्लोराइड विलेन से अभिक्रिया। इसके बाद 26 नंबर है, खनिज तथा अयस्क में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का है। 27 का है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, 3 है 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के 6 अंक का है ये। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखते हैं क्या है, धातुओं तथा अधातुओं में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 28 का और खा है 2-2 अंक का, कुल मिलाकर के 4 अंक। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? यहाँ से 2 अंक मिलेंगे। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। 29 नंबर है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए, तो ये भी 2 अंक का है। परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी 2 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम एवं कार्य लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 31 नंबर, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 अंक का है। फिर अथवा करके दिया है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अथवा करके दिया है, लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों की महत्व की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।